कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। मुंबई से निकलते ही कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम लेकर वार किया है। कंगना के मुताबिक उन्होंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया और ये लोग उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार उनसे बदला लेने पर उतारू है। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया। कंगना ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल भी बांधे। उनके मुताबिक अगर फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। साथ ही मीडिया और जनता को सुशांत के इंसाफ के लिए यूं संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही होती। कंगना के लगातार हमलों पर महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने भी पलटवार किया है। परब के मुताबिक कंगना के पास फिल्मों में काम नहीं बचा है, इसलिए वो मुंबई को ही पीओके कह रही हैं। परब ने दावा किया कि अब मुंबई के लोग ही तय करेंगे कि कंगना यहां रहे या नहीं। एक्ट्रेस कंगना रनौत सोमवार को मुंबई से हिमाचल पहुंच गई। कुल्लू में कुछ देर अपनी बहन रंगोली के घर रुकने के बाद कंगना मनाली के अपने घर पहुंच गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें 10 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 7वें दिन कंगना का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। इस दौरान वो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग कंगना की सेहत पर नजर रखेगा। कंगना के दफ्तर की डिजाइनर शबनम गुप्ता ने उनके दफ्तर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे लेबर ऑफ लॉ का नाम दिया है। ये तस्वीर बीएमसी की तोड़फोड़ के पहले की है, जिसमें रात के वक्त रोशनी में जगमगाती इमारत दिख रही है। शबनम ने लिखा है कि इतनी खूबसूरत इमारत को बर्बाद होते देखना बेहद दुखद है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। एक्टर सुशांत सिंह के फार्म हाउस को लेकर नया खुलासा हुआ है। फार्म हाउस के अंदर से आई पहली तस्वीरों में नशे में इस्तेमाल होने वाले कई सामान मिले हैं। ये बरामदगी फार्म हाउस में एनसीबी के छापे के दौरान हुई, जिसकी तस्वीरें आज तक के पास हैं। मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पावना झील के पास सुशांत सिंह ने किराए पर फार्म हाउस लिया था, जिसमें वो रिया और चुनिंदा दोस्तों के साथ वक्त बिताने आए थे। पावना के फार्म हाउस में तलाशी लेने गई एनसीबी की टीम झील के उस टापू पर भी गई थी, जहां सुशांत, रिया और उनके दोस्त बोट के जरिए जाते थे। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया के अलावा मुंबई से 2 और एक्ट्रेस का सुशांत के फार्म हाउस और इस टापू पर आना जाना था। एनसीबी ने फार्म हाउस के नजदीक लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जब्त कर ली है और इसके जरिए सुशांत केस में ड्रग रैकेट के सारे तार जोड़ने में जुट गई है। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया अपनी मां संध्या के फोन के जरिए भी ड्रग्स को लेकर चैटिंग करती थी। रिया अपनी मां के फोन के जरिए भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी थी, जिसमें ड्रग जुटाने को लेकर बातचीत होती थी। एनसीबी के पास इस चैटिंग का सारा ब्यौरा मौजूद है। रिया चक्रवर्ती ने ये फोन ईडी और सीबीआई से छिपा लिया था, लेकिन एनसीबी ने तलाशी के दौरान ये फोन जब्त कर लिया। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। इससे पहले 11 सितंबर को निचली अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। रिया और शोविक के वकीलों को निचली अदालत के फैसले की कॉपी सोमवार को मिली है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी थी कि रिया और शोविक दोनों ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने में भूमिका कबूल कर ली है। एनसीबी के मुताबिक दोनों ने इस रैकेट में कई और लोगों का नाम लिया है। अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो बाकी आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। सुशांत सिंह केस के ड्रग कनेक्शन के सिलसिले में सोमवार को एक और गिरफ्तारी हुई। एनसीबी टीम ने मुंबई से सूर्यदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सूर्यदीप को शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया है। सूर्यदीप शोविक का दोस्त है और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक वो कई ड्रग पैडलर के संपर्क में था। कंगना रनौत मुंबई से मनाली तो पहुंच गई, मगर महाराष्ट्र सरकार से उनका युद्ध लगातार जारी है।
कंगना लगातार हमलावर हैं तो शिवसेना भी कंगना के हर वार पर पलटवार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का हमला नॉन स्टॉप जारी है। ट्वीट के रूप में एक के बाद एक तीखे तीर कंगना के तरकश से निकल रहे हैं। कंगना ने मुंबई छोड़ी तो भी अपने तेवर दिखा दिए। फ्लाइट में बैठते ही कंगना ने बता दिया कि वो मुंबई से लौट जरूर रही हैं, मगर उनकी लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला तो शिवसेना भला इसे कैसे पचा सकती थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर मोर्चा खोलते हुए कंगना की जुबान पर कड़ी आपत्ति जताई। सामना ने अपने संपादकीय में कहा, अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के सीएम के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा कर दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय के जरिए कंगना की Y+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेरे में लिया। सामना के मुखपत्र में कहा गया कि कांगड़ा में महिला से गैंगरेप हुआ, अब उसे भी Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। कंगना को लगातार हिमाचल सरकार का समर्थन मिल रहा है। कंगना के हर बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है और खास तौर पर उनके गृह राज्य से उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। हिमाचल की बीजेपी सरकार ने कंगना को अपने राज्य की बेटी बताकर उद्धव सरकार के एक्शन पर पलटवार किया। वो बोलने तक ही जो है वो वहाँ की शिवसेना सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो सीमित नहीं रही। उन्हें आगे बढ़ करके भी कंगना को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि वो एक बहुत बड़े तनाव के इस दौर में जो है वो इस परिस्थिति को इसका सामना न कर सके। महाराष्ट्र और हिमाचल सरकार की जुबानी जंग के बीच कंगना मनाली पहुंच चुकी हैं। अब वो अपने घर पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से कंगना के घर पर आशा वर्कर्स की तैनाती की गई है। प्रशासन 7वें दिन उनका कोरोना टेस्ट कराएगा। मेरे सर इनका बायोडाटा लेना है मैंने कंगना जी का, और इनको होम क्वारंटीन करना है 10 दिनों के लिए। गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन के लिए इनको होम क्वारंटीन करना। इसके बीच में इनको किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है, मतलब अपने रूम पे ही रहना, अलग रूम में अलग सब कुछ व्यवस्था होगी। और जो 7 दिन के बाद जो हम 7 दिन के अंदर कोविड-19 का टेस्ट करेंगे,